नमस्ते योगियों। आज हम 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे एक साथ इकट्ठे हुए हैं और हम प्रोटोकॉल के अनुसार योगा करने जा रहे हैं। 40 मिनट का ये सेशन है। इसमें रेगुलर हम योगा करेंगे। आप मेरे साथ करें। सबसे पहले खड़े होंगे और खड़े होने वाले आसन करने हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले अपनी नेक की एक्सरसाइज करनी है। सांस को अंदर लेते हुए 5 टाइम पीछे जाना है और श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे आना है। भरते हुए पीछे, निकालते हुए सामने। अब इसी तरीके से लेफ्ट और राइट में जाना है। कंधे को कान की तरफ टच करना है इसे। 5 टाइम इसको भी करना है इसे। ये आपके सर्वाइकल के लिए, गर्दन के दर्द के लिए। अगला इसी में गर्दन का एक्सरसाइज। श्वास भरते हुए लेफ्ट में, छोड़ते हुए सामने, फिर राइट में। अब जिनको गर्दन में पेन नहीं है वो राउंड भी कर सकते हैं। 3 राउंड एक तरफ से करना है और 3 राउंड दूसरी तरफ से करना है। पहले नीचे करेंगे, विपरीत करना। योग है गर्दन के लिए। अब शोल्डर के लिए कंधों की एक्सरसाइज करनी है। दोनों हैंड सामने की तरफ लेने, श्वास को अंदर लेते हुए पीछे जाना है, छोड़ते सामने, फिर से श्वास अंदर लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए सामने। इस तरीके से जाना है। वापस इसी में थोड़ा सा एक्सरसाइज घुटनों के लिए। यहाँ पे ऐसे खड़े होना है, खड़े होना है ऐसे। इस श्वास को छोड़ते हुए बैठना है चेयर पोज में। अब इसी में अगला एक्सरसाइज वृक्षासन। राइट वाले पैर को लेफ्ट वाली जांघ पे, थाई पे लगाना है इसे। सबसे पहले नमस्कार मुद्रा। इसके बाद दोनों हैंड ऊपर उठाएंगे और बैलेंस करके रोकना है इसे। ये आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा, बच्चों की लंबाई को बढ़ाएगा। बैलेंस करें। वापस नीचे, दोनों हैंड सामने पीछे। इसको विपरीत दिशा में करना है फिर। इसी में अगला आसन पादहस्तासन। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों हैंड ऊपर उठाने हैं, श्वास को बाहर छोड़ते हुए नीचे जाना है, फिर से ऊपर। नीचे रुक भी सकते हो आप। होल्ड करके दोनों घुटनों से अपने सिर को टच करना है और दोनों हैंड नीचे। यहाँ पर आप नॉर्मल सांस ले सकते हो। वापस आना है, इस साइड से दोनों हैंड नीचे। अब इसको
इसका अपोजिट बैक को ठीक करने के लिए वापस इसका उल्टा आसन, अर्ध चक्रासन। दोनों हैंड पीछे, श्वास अंदर लेते हुए पीछे जाना है। तीन बार करना है इसको। अब इसी में लंबे गहरी श्वास भर के रिलैक्स करना है बॉडी को। श्वास को छोड़ दें। अब बैठने वाले आसन करेंगे। सबसे पहले दंड आसन में बैठना है आपको। दोनों पैर सामने, यहाँ पे सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करने हैं अपने पैरों के लिए, घुटनों के लिए। दोनों पैर मिलाएंगे, दोनों हैंड पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ खींचना है और श्वास को अंदर लेते हुए पीछे खींचना है। ऐसे रोकेंगे थोड़ा यहाँ पे, फिर से श्वास छोड़ें, आगे जाए, श्वास भरे, अंदर आए, पीछे, अंदर, यह आपकी साइटिका के लिए भी है। इसमें आप एक पैर अंदर एक पैर बाहर कर सकते हो। ऐसे दोनों पैर की उंगलियों को ऐसे दबा सकते हैं। ये दोनों पैर मिला के राउंड कर सकते हैं ऐसे 5-5 राउंड दोनों तरफ से करने। एक पैर को उठा के यहाँ पे ऐसे रखेंगे, ये आपके हिप्स के लिए, नी के लिए। इसको भी 5 से 10 टाइम कर सकते हो। दूसरे पैर से करेंगे ऐसे ही। अब राइट वाले पैर को लेफ्ट वाली जांघ पे रख दें। घुटने को छाती से लगाना है और नीचे लगाना है, नीचे ऊपर। ये आपकी थाई की मसल्स को, हिप्स के मसल को स्ट्रेचिंग करेगा। ऐसे ही दूसरे पैर से करना है। ये सूक्ष्म व्यायाम हो गया। अब इसी में सीधे बैठ जाएंगे वापस और थोड़ा बटरफ्लाई करना है। दोनों पैर को इसे मिला के ऊपर नीचे चलाना है पैरों को। इसी के अंदर एक आसन भद्रासन, जो आपके मन को रोकने का प्रयास करता है। बिल्कुल सीधे बैठ जाए, अपने घुटने को नीचे की तरफ दबा दें और स्पाइन को सीधा, गर्दन को बिल्कुल सीधा सामने देखो और बिल्कुल शांत बैठना है। वापस रिलैक्स होंगे। दोनों पैर वापस दंड आसन में बैठना है। दंड आसन में बैठ के पश्चिमोत्तानासन करना है। यहाँ पे आपको श्वास अंदर भरते हुए दोनों हैंड ऊपर उठाओ, श्वास को बाहर निकालते नीचे जाओ। 5 टाइम करो ऐसे। यहाँ पे आप रुक सकते हो। दोनों पैरों के दोनों अंगूठों को ऐसे पकड़ना है और अपने सिर को घुटनों पे टच करना है। कोहनी आपकी घुटनों के बाहर निकल जाएगी। रुकना है यहाँ पे थोड़ी देर। यह आपके पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, बच्चों की लंबाई के लिए, स्पाइन के लिए। वापस रिलैक्स। अब थोड़ा बॉडी को ऐसे लाइट करो। यही से चलेंगे वज्रासन में। राइट वाला पैर राइट से पीछे, लेफ्ट वाला पैर लेफ्ट से पीछे। पीछे की पोजीशन इस तरीके से होगी। दोनों अंगूठे आपके पीछे की तरफ लगे रहेंगे और आगे से दोनों घुटने मिले रहेंगे। यही से आपको दोनों मुट्ठियाँ बंद करके
नाभि के पास सेंटर में लगानी है। अब पूरी श्वास को बाहर निकाल देंगे और श्वास को बाहर निकाल के आगे झुकना है और सिर को उठा के रखना है। जितनी देर श्वास बाहर रहेगी उतनी देर आपको रुकना है। जब श्वास लेना हो तो वापस आ जाएंगे। तीन बार करना है इसको। अगला आसन कुर्मासन। दोनों एल्बो, दोनों कोनियाँ नाभि के पास, दोनों मुट्ठियाँ बंद करके अपने ठुड्डे के नीचे श्वास को बाहर निकालते नीचे जाना है, फिर रुकना है। सामने देखेंगे श्वास बाहर रहेगी। श्वास लेते वापस। अब यहीं से बाल आसन करेंगे बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। गर्भाशय के अंदर जैसे बच्चे की अवस्था होती है वो वाला आसन। श्वास लेते दोनों हैंड ऊपर उठाओ, श्वास को छोड़ते नीचे जाओ, दोनों हैंड पीछे, सिर को नीचे टच कर देंगे, श्वास बाहर रहेगी। जितनी देर होल्ड उतनी देर रुकना है। बॉडी पूरी रिलैक्स कर देंगे। श्वास को बढ़ते हुए वापस रिलैक्स। यहीं से करेंगे उष्ट्रासन। दोनों नी पे खड़े हो जाएंगे। अब जो व्यक्ति उष्ट्रासन नहीं कर सकता वो दोनों हैंड पीछे रखेगा और 3 बार श्वास लेते हुए पीछे जाना है, छोड़ते हुए आगे, फिर से पीछे। और जो उष्ट्रासन कर सकता है वो दोनों टोच को ऐसे खड़े कर सकता है और दोनों हैंड अपनी कोहनियों पे श्वास भरते पीछे। छोड़ते वापस आगे, रिलैक्स। अब बॉडी को रिलैक्स करने के लिए शशकासन। दोनों घुटनों में गैप करेंगे, लंबे गहरी श्वास भरते दोनों हैंड ऊपर, श्वास को छोड़ते नीचे, दोनों हाथों को आगे की तरफ खींच दें। स्पाइन खिंची हुई रहेगी, हैंड खींचे हुए रहेंगे, पीछे से उठना नहीं है, हिप्स पे बैठे रहेंगे। सिर को नीचे लगाओ। यहाँ पर आप नॉर्मल श्वास ले सकते हो और रिलीफ कर सकते हो बॉडी को। कुछ पल यहाँ पे रुकना है। वापस दोनों हाथों को लेते हुए पीछे वापस लौटेंगे, फिर से दोनों घुटनों को मिलाएंगे, वापस से दंड आसन में बैठेंगे। अब यहाँ से अगला कर्म लेटने वाले आसन। बाईं करवट से लेटना है। बाईं करवट से लेटेंगे, दोनों पैर सामने, दोनों हैंड साइड में खोल लें, दोनों पैर को फोल्ड करो। श्वास लेते हुए राइट में गर्दन और लेफ्ट में दोनों पैर। 5 से 10 सेकंड रुकेंगे श्वास को रोक के। मरकट आसन। श्वास छोड़ते हैं सामने, फिर से तीन बार करना है इसको। दोनों पैर वापस सामने कर देंगे, दोनों हैंड कमर के पास। यहीं से अब अगला आसन उत्थान पादासन। दोनों पैर श्वास भर के 30 डिग्री पे उठाना है और 5 से 10 सेकंड रोकना है होल्ड करके। यह आपकी नाभि को सेट करेगा। जिनकी नाभि
धड़न चक जाती है, इधर उधर हो जाती है, उसको सेट करने के लिए फिर श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे। अगला आसन नाभि के लिए नौकासन। श्वास लेते हुए आगे से उठना है और पीछे से भी उठना है। दोनों हैंड दोनों पैरों के अंगूठों की तरफ, दोनों शोल्डर दोनों पैरों के लेवल में रहेंगे। श्वास भरेंगे, 30 डिग्री पे रखना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगला आसन दोनों पैर बेंड करने हैं वापस। यहाँ से कंद्रासन, गुफा वाला आसन। यह आपकी स्पाइन को लंबाई उसको लॉन्ग करेगा, उसकी स्ट्रेचिंग करेगा और स्पाइन में पेन होगा उसको बाहर निकालेगा। इसका नाम कंद्रासन। श्वास भरते हुए आप चाहो तो दोनों एंकल पकड़ सकते हो, जो एंकल नहीं पकड़ सकते वो दोनों हैंड नीचे रख देंगे और जो एंकल पकड़ सकते हो वो एंकल पकड़े। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों से पकड़ के रखना है और श्वास को अंदर भरेंगे। हिप्स को ऊपर उठा देंगे और कमर को भी ऊपर उठा देंगे। श्वास को छोड़ते पेट को अंदर, जितना ऊपर उठा सकते हो उठाओ। दोनों हैंड नीचे भी ले सकते हो आप। यहाँ पर आप नॉर्मल श्वास ले सकते हो। दोनों हैंड पीछे लगा के और ऊपर कर सकते हो। कंधे आपके ज़मीन पे रहेंगे, कंधों को नहीं उठाना, ऐसे नहीं करना है, सिर्फ कंधों को ज़मीन पे रखना है। कुछ पल यहाँ रुके। यह आपकी मेरुदंड के लिए। वापस नीचे, दोनों पैर सामने। इसको बैलेंस करने के लिए पवन मुक्तासन, आपके हार्ट के लिए, पेट के लिए, कब्ज के लिए, गैस के लिए। श्वास को निकालते हुए बाहर, नी को बेंड करो, दोनों हैंड से घुटने को पकड़ना है। श्वास पूरी बाहर रहेगी। नासिका को घुटने से टच करना है। जितनी देर श्वास बाहर रहेगी उतनी देर यहाँ पे रुकना है। फिर श्वास को लेते हुए वापस नीचे दूसरे पैर से करेंगे। श्वास वापस अंदर, एक बार फिर से। श्वास अंदर, वापस श्वास बाहर। दोनों पैर से एक साथ। यह आपके हार्ट को मजबूत करेगा। अगला आसन बालकृष्ण आसन या पादा अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। दोनों पैर, दोनों हैंड से एक पैर को पकड़ना है, श्वास को पूरा बार और अंगूठे को नासिका से टच करना है। जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वो चिन के नीचे, दाढ़ी के नीचे भी ले सकते हो। वापस श्वास भरते हुए नीचे, दूसरे पैर से श्वास को छोड़ते वापस। श्वास भरते हुए नीचे, दोनों पैर से एक साथ। श्वास बाहर। श्वास लेते हुए वापस सामने। अब स्पाइन को रिलैक्स करने के लिए वापस अपान आसन। दोनों पैर फोल्ड, दोनों हैंड से पकड़ो। श्वास को पूरा बाहर निकाल देंगे, सिर को नहीं उठाना। जो लोग सिर को नहीं उठा सकते उनके लिए आसन, और जो उठा सकते वो भी इसको कर सकते। अब यहाँ से नॉर्मल ब्रीदिंग और लेफ़्ट राइट नेचुरल मसाज पेट की। ये पेट की गैस को बाहर निकाल देगा, पीछे से या आगे से, जैसे भी निकलेगी निकल जाएगी। प्राकृतिक मसाज, रिलैक्स। दोनों पैर वापस सामने। अब उल्टे लेटने वाले आसन करने। यहीं से करवट लेते हुए उल्टे लेटना है। सबसे पहले सूक्ष्म आयाम, दोनों हाथ अपने दोनों गाल पे रखना है। यहीं से आपको हनुमान उड़ान करने हैं। पहले एक पैर से पीछे से अपनी हील को, अपनी एडी को
अपने कूल्हे से लगाना है। ऐसे 5-5 बार आवृत्ति करेंगे इसे। फिर दोनों पैर एक साथ अगला आसन शलवासन। दोनों हैंड अपनी जांघ के नीचे और अपनी टुड्डी को ज़मीन पे रख देंगे। श्वास को अंदर लेते हुए एक पैर को उठाना है बिल्कुल सीधे, अपने घुटने को मोड़ना नहीं है। जितना ऊपर उठा सकते हो उठाएंगे। रोकेंगे तो 5 से 10 सेकंड। श्वास बाहर निकालते हुए नीचे अगला वाला पैर। इस आवृत्ति को आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। कमर दर्द को ठीक करने के लिए दोनों हैंड बाहर निकालेंगे। श्वास को अंदर लेते हुए आगे से उठना है, पीछे से उठना है। दोनों हैंड भी आपके उठ जाएंगे ऊपर। जितना ऊपर उठ सकते हो उठ जाए। खींच के रखें। वापस श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोनों हाथ अपने चेस्ट के पास। पैरों में थोड़ा गैप कर दें और हैंड चेस्ट के पास। अपनी कोहनियाँ बाहर नहीं रहेगी, अंदर की तरफ रहेगी। नाभि तक उठना है श्वास भर के। भुजंगासन। श्वास को रोक के रखो। गर्दन को ऊपर की तरफ देखना है। छोड़ते हुए नीचे 3 बार करना है इसको। अब दोनों हैंड आगे रखने हैं बिल्कुल सिर के नीचे और पैरों में थोड़ा गैप कर दें। यही से श्वास अंदर लेते हुए ऊपर उठना है भुजंगासन में वापस। ये दूसरा प्रकार भुजंगासन का। यहीं से सिर को अपने हाथों पे रखो और दोनों पैरों को बाहर निकाल दो। बॉडी को पूरा ढीला छोड़ के रेस्ट करना है मकर आसन में। रिलैक्स करें। अपनी सांसों पे ध्यान लगाएं और बिल्कुल शांत। आपको कहीं नहीं जाना, यहीं पे रुकना है। कहीं बाहर नहीं भागे। अपने मन को संभालो। कहाँ पे गति कर रहा है वो, उसे पकड़ के रोकना है। वापस बाएं करवट से फिर से उठना है और बैठ जाएंगे। यही से आप चाहो तो पद्मासन में बैठ सकते हो। जो नहीं बैठ सकते वो अर्ध पद्मासन में ऐसे बैठना है। और जो पद्मासन में बैठ सकते हैं वो ऐसे बैठेंगे। यही से सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे कुछ हाथों के लिए। दोनों हैंड साइड में 5 बार ऐसे उठा के रख देंगे आराम से। दोनों हैंड आगे रखो। 5 टाइम वापस आगे से ऐसे रख देंगे। दोनों हाथ सामने, हथेलियाँ नीचे ऊपर हाथों के लिए। इसको भी 5 टाइम। फिर अंगूठा अंदर, मुट्ठियाँ बंद कर देंगे ऐसे। उंगलियों को इस तरीके से सिकोड़ना है, खोलना है, सिकोड़ना है, खोलना है। दोनों मुट्ठियाँ बंद और घुमा देंगे हाथों को ऐसे। 5 टाइम सीधा, 5 टाइम उल्टा। वापस नीचे रख देंगे। यहीं से दोनों हैंड कंधों पे रखे 5 बार क्लॉकवाइज घुमा देंगे ऐसे और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज कंधों के लिए। जिनके गर्दन में पेन है, बैक में, अपर बैक में पेन है, उनके लिए। सर्वाइकल वालों के लिए। जिनको पेन है वो ना करें और कम पेन है तो कर सकते हैं। कभी कभी होता है तो कर सकते हैं। प्रेजेंट में, वर्तमान में पेन है तो ना करें। यहीं से सर्वाइकल के दोनों हैंड ऐसे पकड़ना है। पीछे ले जाएंगे सिर के। श्वास को अंदर लेते हुए
एक तरफ खींचना है, एल्बो आपकी कोहनी सिर के पीछे। श्वास को छोड़े, वापस भरते हुए इधर 5-5 बार आपको दोनों तरफ करना है। ये सर्वाइकल वालों के लिए, जिनको थकान है उनके थकान भी ये निकाल देगा। ऐसे आप कर सकते हो। वापस सामने, दोनों मुट्ठियाँ बंद, ऐसे मिलाना है, छोड़ना नहीं इनको, दोनों अंगूठे को टच करना है। यहाँ पे लगाए, श्वास को अंदर लेते हुए आगे की तरफ खींचना है, हाथों को मिला के रखना है। जितना खींच सकते हो उतना खींचो, 5 से 10 सेकंड रोको, श्वास को छोड़ते वापस 3 बार करना है इसको। अब ये हो गए योगासन और सूक्ष्म व्यायाम। अब करेंगे लास्ट में प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले जो लोग कमज़ोर हैं, वेट बढ़ाना चाहते हैं, वो लगाएंगे पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा लगाने पर ऐसे नहीं लगाना है, ऐसे लगाने पर आपका ये पॉइंट दबता नहीं है। तो इसमें आप तीनों उंगलियां सामने कर देंगे, तीनों उंगलियां सामने होते ही ये दब जाएगा पूरी तरीके से और आपकी पृथ्वी मुद्रा पूरी तरीके से बन जाएगी। जिनको कमजोरी भी है लेकिन वेट घटाना है, वो लगाएगा सूर्य मुद्रा। इसको आप रिंग फिंगर, अनामिका को यहाँ से दबा देंगे। जिनको वात रोग की समस्या है वो तर्जनी उंगली को यहाँ से दबा देंगे। और जिनको ध्यान में बैठना है वो ध्यान मुद्रा लगाए। जिनको अपान वायु की मिस्टेक है वो अपान वायु मुद्रा लगाएं। और जिनको अपान वायु के साथ वायु दोष है वो पूरी तरीके से वो अपान वायु मुद्रा और साथ में अपान मुद्रा, कोई सी भी मुद्रा आप चुन सकते हैं। तो यहाँ से मैं लगाता हूँ पृथ्वी मुद्रा वेट बढ़ाने के लिए। यहीं से कपालभाति करना है आपको। 1 मिनट 1 सेकंड में एक स्ट्रोक मारना है। पूरा श्वास आपको झटके से बाहर की तरफ फेंकना है। श्वास को अंदर लेना नहीं है, वो स्वाभाविक अंदर चला जाएगा। आपका ध्यान सिर्फ फेंकने पे रहेगा, पूरा फोकस फेंकने पे, अंदर लेना नहीं है, खींचना नहीं है। झटके से बाहर फेंकेंगे तो पेट आपका ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा। 1 सेकंड में एक बार, ज़्यादा फास्ट भी नहीं। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी वाले, वो थोड़ा इसको धीरे करें, वो 2 सेकंड में एक बार कर सकते हैं रिलैक्स होके। जिनकी श्वास फूलती है वो एक बार फेंको, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग करो, फिर से फेंको, या फिर वो श्वास लेके भी कर सकते हैं इसको। देखो, ध्यान के साथ भी कर सकते हैं आंखें बंद करके। जो थक जाए वो रुक के लंबे सांस ले और वापस फिर से स्टार्ट कर दें। कम से कम इसको 60 बार करना है। 1 मिनट में 60 बार होगा, तो रुक के फिर से स्टार्ट करें। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे। कपालभाति करने के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करना जरूरी है। तो अनुलोम विलोम आप इस मुद्रा में नहीं कर सकते क्योंकि आपका नाक बंद करने में आपको दिक्कत होगी। तो आप वायु मुद्रा के साथ कर सकते हैं। वायु मुद्रा लगाएं और सबसे पहले राइट वाले नाक को बंद करना है, लेफ्ट से सांस लेनी है, फिर दोनों उंगलियों से लेफ्ट वाले को बंद करना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे।
एक बार राइट से लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, फिर राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा, ऐसे एक राउंड होगा। ऐसे 5 राउंड आपको करने हैं। तो 5 राउंड आपके जितने भी टाइम में होंगे उतना करेंगे। जब अभ्यास करने के बाद 5 मिनट में 5 ही राउंड कर पाओगे। तो ये शुरुआत में नहीं होगा। अभी आपके 5 राउंड 1 मिनट में या 2 मिनट में हो जाएंगे। अभ्यास के साथ साथ डीप श्वास होती जाएगी और टाइमिंग बढ़ती जाएगी। स्टार्ट करें। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना भरे, उतना छोड़े, उतने टाइम में छोड़ना है। मैं ज़्यादा गहरी लंबी सांस ले रहा हूँ, इसलिए मेरे को 1 मिनट लग रहा है। आपके शायद 2-3 बार हो चुके होंगे, तो आप 5 राउंड करें। मैं 2 राउंड करूँगा। रिलैक्स होंगे। यहीं से अब 3 बार ओम का उच्चारण करना है। उसके बाद 3 बार भ्रामरी, उसके बाद फिर ध्यान में ध्यान मुद्रा लगाएंगे। ऐसे आंखें बंद करेंगे, लंबी गहरी श्वास नाक से लेना है और मुंह से जितना लंबा हो सके उतना लंबा ओम का उच्चारण करना है। फिर से श्वास, फिर से ओम, फिर से श्वास, फिर से ओम, 3 बार करना है ऐसे। आंखें बंद रहेगी। दोनों हाथ ऊपर उठाने, हाथों को रगड़ना है। जब हाथों में एक उष्मा एनर्जी पैदा हो जाए, उसके बाद हथेलियों के नीचे वाला हिस्सा आंखों पे लगाना है। फिर दोनों हाथ से हल्की हल्की मालिश करनी है, मसाज देना है। दोनों हाथ आंखों के आगे, अब अंदर ही आंखें खोलनी है आपको धीरे धीरे। हथेलियों को देखते हुए हाथों को आगे ले जाएंगे, छोड़ देंगे। यहीं से आपको करना है 3 बार भ्रामरी। भ्रामरी के अंदर हाथों की पहली वाली उंगली, दोनों उंगलियां सिर पे, 3 उंगलियां आंखों पे, और कान को इस तरीके से बंद करना है कि बाहर की कोई आवाज़ आपको सुनाई ना दे। इसमें आपको नाक से सांस लेनी है और नाक से ही ओम का उच्चारण करना है। मुंह बंद रहेगा। 3 बार होने के बाद आंखें नहीं खोलनी है। Hmm.
हाथ हटा देंगे, आंखें बंद। अब थोड़ी देर यहाँ पे मेडिटेशन के अंदर बिल्कुल शांत ध्यान के अंदर बैठना है। अपने ललाट, अपने कपाल पर जो भी कंपन आपको दिखाई दे रहे हैं उनको महसूस करना है। ध्यान से देखो कैसे ब्लैक, वाइट, ऑरेंज जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसको देखें। अपने दोनों बाहों के बीच, आईब्रो के बीच अपने ध्यान को केंद्रित करें बिंदु पर। कोई सा भी एक बिंदु आप वहाँ पर संकल्प करके, कल्पना करके बनाएं। जैसे प्रकाश बिंदु आपको दिखाई दे रहा है या कोई तस्वीर आपको दिखाई दे रही है जिसका आप ध्यान करते हैं। अब इस बीच में आपके मन में विचारों का प्रवाह आता रहेगा। अच्छे बुरे जैसे भी विचार आपके अंदर आ रहे हैं उनमें आपको ध्यान नहीं देना, वो आएंगे वो चले जाएंगे। आपको सिर्फ आपके लक्ष्य की ओर ध्यान देना है, निर्विकल्प रहना है, कोई संकल्प नहीं। अब अपनी श्वासों को देखो, आपकी श्वासें कितनी लंबी चल रही है, कैसे चल रही है। आने जाने वाली श्वास पर श्वास को देखना है। एक लंबी गहरी श्वास भरे, छोड़े। फिर से दोनों हाथ ऊपर उठाओ, अच्छे से गर्दन करना है हाथों में, वापस आँखों पे लगाना है और अपने चेहरे पे हल्की हल्की मसाज। ये आपके फेस पे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा और आपके चेहरे की चमक को बढ़ाएगा। फिर से दोनों हाथ आँखों के आगे रखेंगे, धीरे धीरे आँखें खोलनी है और हथेलियों की तरफ देखते हुए हाथों को हटा देंगे। ये हो गया। अब यहीं से दोनों हाथ मिलाएं, श्वास अंदर लेते हुए दोनों हैंड को ऊपर उठाओ, खींच दो पूरी स्पाइन को और पीछे से निकाल देंगे श्वास को छोड़ते हुए। ये अपना कल्याण अपन ने कर लिया अपने स्वास्थ्य के लिए। अब पूरी दुनिया सभी स्वस्थ रहे उनके लिए मंगल कामना के साथ मंत्र का उच्चारण करते हुए समाप्त करेंगे कार्यक्रम को। ध्यान मुद्रा, आंखें बंद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नमस्ते।